आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत इज माई होम। इसका ऑथर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके एग्जाम में पूछता है जैसे भारत इज माई होम है तो ये है क्या? स्पीच है। तो ये भी क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं ऐसे है कि स्पीच है, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए क्या है? स्पीच है। ये भाषण है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ ले रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो उस समय वो दे रहे हैं। ठीक है। तो ये भी याद रहना चाहिए कि भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो प्रेसिडेंसी में क्या लेकर आए? तो डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? जब लोग बुक पढ़ रहे थे तो पढ़े थे लोग कि जब ये शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो प्रेसिडेंसी में क्या लेकर आए? आंसर देखिए लोग यहां से कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, a degree of erudition and a wealth of experience rarely to be found anywhere. मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉड। डॉक्टर राधा कृष्णन लाए प्रेसिडेंसी में मेंटल इक्विपमेंट। क्या लेके आए? मेंटल इक्विपमेंट। क्या होता है मेंटल इक्विपमेंट का मतलब? मानसिक उपकरण, मानसिक यंत्र। जब मैं पढ़ाया था तो टिक लगाया था ना बुक में, तो क्या लेके आए? मेंटल इक्विपमेंट लेके आए एंड अ डिग्री ऑफ एरुडिशन। एरुडिशन का मतलब क्या होता है? विद्वता, बहुत विद्वान। तो उनकी बहुत विद्वान थे तो वो डिग्री लेके आए एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस क्या मतलब होता है? एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, वेल्थ मतलब धन, खजाना। तो अनुभव का खजाना लेके आए। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता है। रेयर हम कब बोलते हैं? कोई चीज बहुत कम हो उसको रेयर बोलते हैं ना, जो बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो वही बोल रहे हैं कितने सारी जो क्वालिटी है वो बहुत कम ही किसी के इंसान में देखने को मिलती है, कहीं पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ओथ। ओथ यहाँ पे है। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। ठीक है। बोले कि व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ? मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या शपथ लिए हैं, वो शपथ के बारे में बताना है। ये भी हाँ, ये भी मैं टिक लगवाया था बुक में। तो क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ द ओथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले रहे हैं ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? सच्चाई, वफादार, ईमानदारी। और टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है? भारत के संविधान। तो भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, इस बात की वो शपथ ले रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन मतलब शिक्षा, बिजनेस मतलब व्यवसाय, मतलब शिक्षा का क्या व्यवसाय है? चलिए इसका आंसर देखते क्या है कि द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन से लिया गया है कि द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। अब ध्यान समझिए क्या है कि द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शिक्षा का व्यवसाय है, इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ये क्या है? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज का? तो ग्रोथ, नेशनल कल्चर मतलब राष्ट्रीय संस्कृति और नेशनल कैरेक्टर मतलब राष्ट्रीय चरित्र। तो राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का ग्रोथ करना, विकास करना क्या है? बिजनेस ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का व्यवसाय है। शिक्षा का मतलब है ना कि आपका क्या किस चीज का ग्रोथ करें? तो नेशनल कल्चर का, भाई आपका जो राष्ट्रीय जो कल्चर है, संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है उसका विकास करें और साथ साथ आपकी नेशनल कैरेक्टर है, जो राष्ट्रीय चरित्र है, उसका भी विकास करें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ? प्लेज का मतलब क्या होता है? बोलो। नहीं, वो प्लेजर होता है। प्लेजर मतलब खुशी। प्लेज मतलब होता है वचन लेना या प्रतिज्ञा लेना। इन्हें पढ़ा था ना, बताया था वचन लेना या प्रतिज्ञा लेना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो अपने आप से क्या वचन ले रहे हैं, खुद से क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं? तो देखिए आंसर क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं टू द लॉयल्टी
एंड टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी टू आवर कंट्रीज कल्चर। और टू द सर्विस, सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा करना। टोटालिटी ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है, संपूर्ण संस्कृति, उनकी सेवा करना। ठीक है, इसी के वो क्या करते हैं? यही प्रतिज्ञा लेते हैं। डॉक्टर जैकर क्या प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे देश के जो संपूर्ण संस्कृति है, जो टोटालिटी कंट्रीज कल्चर है, उसकी पूरी वफादारी से निभाएंगे। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। आज 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर कल 5 क्वेश्चन करेंगे। इधर देखो सर, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी का लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, वो देख लीजिए। आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, कल याद करके लेंगे तो फिर 5 और किया जाएगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन। अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन मतलब खुद के ऊपर काम करना, अपने आप के ऊपर काम करने का क्या मतलब होता है। एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, और इसका जो अंतिम उत्पाद, जो अंतिम रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। मतलब अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो एंड प्रोडक्ट है, वो क्या है, जो आपका अंतिम उत्पाद आएगा। चलिए समझते हैं क्या है कि द वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, द वर्क ऑन वन सेल्फ मीन खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर काम करने का मतलब है टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स, टू फॉलो मतलब पालन करना, द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। अब अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब होता है एक प्रबल इच्छा। अब इतना ज्यादा हिंदी में वही प्रबल इच्छा मतलब क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब कोई काम करने का आपको बहुत ज्यादा मन हो, बहुत ज्यादा इच्छा की ये मतलब करके ही मानना है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को बोलते हैं अर्ज। जिसका क्या मतलब हुआ कि फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, नैतिक विकास की तरफ आपकी इच्छा हो, नैतिक विकास डेवलपमेंट करने का, नैतिक विकास करने का, एज ए फ्री पर्सन। एज ए फ्री पर्सन मतलब एक स्वतंत्र आदमी की तरह, एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। यहां पे वर्ड आ रहा है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जानते हैं ना, अनुशासन। सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन मतलब खुद के द्वारा बनाया गया अनुशासन, खुद के द्वारा बनाया गया अनुशासन। तो मतलब कहने का पूरा का मतलब हुआ कि अपने ऊपर काम करने का क्या मतलब हुआ कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, एक प्रबल इच्छा होना चाहिए कि आप खुद के द्वारा जो एक स्वतंत्र रूप से जो आप डिसिप्लिन बना है, अनुशासन बना है, उसको पालन करें और मोरल डेवलपमेंट करें और नैतिकता का क्या करें, विकास करें। ठीक है, अब इसका एंड प्रोडक्ट, दो क्वेश्चन था ना यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, अपने ऊपर काम करने का मतलब हुआ। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, इसका अंतिम उत्पाद क्या है। दूसरा आंसर क्या है, इट्स एंड प्रोडक्ट इज, इसका अंतिम उत्पाद है अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। कि अगर आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो आप एक स्वतंत्र और नैतिकता वाले व्यक्तित्व बनेंगे। ठीक है, कि आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है स्वतंत्र तो है ही, तो इसका अंतिम रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, बोले कोई डाउट है तो अगर नहीं है ना। आप लोगों के लिए भी 5 क्वेश्चन है, याद कर दिएगा, और कल फिर हम लोग मिलेंगे 5 और क्वेश्चन के साथ। बाकी अगर किसी को ना दिख रहा है या कोई डाउट है तो मैं लास्ट में फोटो डाल दे रहा हूँ, वहां से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है।